अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स बहरिया टाउन कराची से मैं हूं हाफिज़ सलाह अनवर और मेरे साथ मौजूद हैं चेयरमैन पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स राना अदनान मुदस्सर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर को आज हमने वीडियो में इनवाइट किया है। आप सब लोग इस चीज़ से बखूबी वाकिफ़ हो चुके हैं कि बहरिया टाउन कराची के जो इस टाइम सोशल मीडिया पर जो न्यूज़ गर्दिश कर रही है कि बहरिया टाउन डूब गया, बहरिया टाउन की मार्केट क्रैश हो गई, बहरिया टाउन का जो इस टाइम मतलब SBCA से जो नोटिस जारी किया गया है, इसकी NOC कैंसिल कर दी गई है, ये सारी चीज़ें आपने सुन रखी हैं। तो सर को आज हमने बुलाया है इनसे ये चीज़ें जो है वो पूछने के लिए कि आफ्टर इस चीज़ के बाद अब मार्केट पे क्या इम्पैक्ट है इस नोटिस के बाद कि मार्केट तो पहले ही मतलब डेडली है थोड़ी सी, और अभी इस नोटिस के बाद क्योंकि ऑब्वियसली मार्केट पे ज़्यादातर जो इम्पैक्ट होता है वो इन्हीं न्यूज़ का ही होता है कि मलिक रियाज साहब के ऊपर FIR हो गई है, ये मसला चल गया है, ये सुप्रीम कोर्ट NOC कैंसिल हो गई, बिल्कुल इस तरह से। तो इस पे आप क्या कहते हैं कि और मतलब अब क्या होगा इसके बाद? तलहा इस तरह से है कि देखें रियल एस्टेट मार्केट इस तरह की न्यूज़ पे डिपेंड नहीं कर रही होती, लेकिन ख़ासकर बहरिया टाउन की रियल एस्टेट मार्केट डिपेंड करती है क्योंकि बहरिया टाउन अभी तक लीज प्रॉपर्टी नहीं है यहाँ पर। ठीक है। अच्छा, इस लीज़ के प्रोसेस को करने के लिए लास्ट टाइम 2018 और 19 में जब सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था तो MDA के साथ और ये सारे मामला तय पाए थे कि 16,896 एकड़ जगह है जो कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के मुताबिक ये जगह है कि 16,896 एकड़ ज़मीन बहरिया टाउन को दे दी जाएगी। उसके एवज़ जो 460 अरब रुपए ये लोग जमा करवाएंगे। जी बिल्कुल। जो इन लोगों ने कुछ अमाउंट जमा करवाई भी, लेकिन उसके बाद फिर साल 2023 में ये कुछ भी जमा नहीं करवा सके क्योंकि पिछले 1.5-2 सालों से रियल एस्टेट मार्केट काफ़ी बुरी तरह से चल रही है। ये सिर्फ बहरिया टाउन की नहीं, पूरे मुल्क में ओवरऑल इन्फ्लेशन भी और वर्ल्ड में सूरत हाल काफ़ी ख़राब चल रही थी, तो ये लोग नहीं जमा करवा सके। इसके तनाजुर में फिर एक और चीज़ सामने आई कि बहरिया टाउन की लीगल टीम ने एक रिक्वेस्ट की, सुप्रीम कोर्ट में जाके केस दायर किया, एक एप्लीकेशन मूव की कि हमें इसमें रिलैक्सेशन दी जाए क्योंकि हमें जो आप लोगों ने ज़मीन की कीमत हम पे लागू की है वो 2,72,00,000 रुपए फ़ी एकड़ है, जबकि दूसरे कई लोगों पे जिस तरह DHA कराची है, ASF और कई प्रोजेक्ट्स हैं, इन्होंने जब ज़मीन ख़रीदी, MDA ने इनको ज़मीन दी है तो वहाँ पे 1 लाख रुपए फ़ी एकड़ का ये रेट अप्लाई किया। अच्छा। तो ये बहुत बड़ा फ़र्क है, तो ये नाइंसाफ़ी न की जाए, इस तरह की ये पॉइंट पे डिपेंड करती हुई एक एप्लीकेशन मूव की। इसके साथ साथ ये भी कहा कि जो फॉर एग्ज़ाम्पल जो इन लोगों ने ये एप्लीकेशन के अंदर ही इसका दूसरा पार्ट ये था कि 16,896 एकड़ ज़मीन है जो MDA देगा, जबकि MDA ने फिर कहीं किसी जगह पे कहा कि 11,800 एकड़ जगह हम दे रहे हैं और बाकी जगह शायद हम नहीं दे पा रहे। तो अच्छा, इसके सारे तनाजुर में जब बहरिया टाउन ने पेमेंट नहीं की तो ये NOC ऑलरेडी एक प्रोविजनल थी जी, तो इन लोगों ने SBCA ने कैंसिल कर दी, जो कि SBCA का यही काम बनता था कि इन लोगों ने कैंसिल ही करनी थी। अब आफ्टर इफेक्ट के ऊपर आप बात करें कि अब इम्पेक्ट क्या है, कि अब सूरत हाल क्या है। देखिए, बहुत सारे लोगों का सरमाया यहाँ लगा हुआ है, स्टेक लगा हुआ है, बहुत सारे लोग इस चीज़ का कंसर्न भी हैं, जो पहले भी लोग इतना इजी ले रहे थे या नहीं भी राब्ते में थे, वो लोग भी कॉल करके पूछ रहे हैं कि ये क्या हुआ। ओवरसीज इस टाइम बहुत ज़्यादा एक्टिव हुए हैं कि अभी मैंने तलहा मेंशन किया था प्रीवियस वीडियोस में कि यहाँ पे पहले क्या था कि यहाँ पे एक सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर बना था और लोगों के पास प्लॉट्स थे। अब तो प्लॉट घरों की शक्ल अख्तियार कर गए या प्लॉट बिल्डिंग की शक्ल अख्तियार कर गए और एक एक बिल्डिंग 50-50 अरब रुपए की बिल्डिंग है, शायद 100 अरब रुपए की एक एक बिल्डिंग है। अब यहाँ एक नहीं हज़ारों की तादाद में बिल्डिंग्स हैं और लोगों का स्टेक बहुत बड़े स्केल पे यहाँ पे लग चुका है। अब वो पब्लिक इंटरेस्ट और लार्जर स्केल वाला जो पॉइंट है जिसमें अब कानून के तकाजे ये कहते हैं या इंसाफ के तकाजे ये कहते हैं कि लोगों के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए। अब जो बहरिया टाउन को फ़ाइन करना है वो किया जाएगा, जो बहरिया टाउन ने डिले किया उस पर भी होगा, यानी लेकिन पब्लिक इंटरेस्ट को मलहूज़े खातिर रखा जाएगा। अब इम्पेक्ट तो आया है इस NOC के कैंसिलेशन होने का। अभी हफ्ता 2 हफ्ते तक इस तरह के लोगों के दिमाग में ये चीज़ चलता रहेगा और अभी मैं समझता हूँ नेक्स्ट हियरिंग जो शायद
नवंबर में आ रही है, नेक्स्ट मंथ में। नेक्स्ट हियरिंग तक का जो टाइम फ्रेम है नाज़रीन, इसमें मैं आप लोगों को एडवाइस करूंगा कि आप कोई बड़े फ़ैसले ना करें। यानी एक तो खौफ व हिरास की कैफियत में जाके प्रॉपर्टी सेल ना करें, और फिर बड़ी परचेजिंग की भी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कोई आप लोगों ने छोटी मोटी प्रॉपर्टी अपनी गिव एंड टेक करनी है तो आप लोग कर सकते हैं, और रेंटल्स की तरफ जाना है तो भी आप लोग जा सकते हैं। लेकिन बड़े फैसले पैनिक हो के इसको इस पे इस तरह ना करें, क्योंकि सुप्रीम इसके ये तो एसबीसी एक गवर्निंग बॉडी है, इदारा है, लेकिन इसके पैरेलल सुप्रीम कोर्ट में भी तो केस चल रहा है ना। तो सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को ज़रा देखें, इसको होने दें, फिर इंशाल्लाह कुछ फाइनल चीज़ें सामने आएंगी तो फिर हम बेहतर फैसला कर सकते हैं। जी अच्छा, इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे सवाल थे जो लाइक के इस तरह के भी सवाल थे कि अब प्रॉपर्टी का जो यहाँ पे बैरियर टाउन की प्रॉपर्टी है इसको सुप्रीम कोर्ट ऑक्शन पे ले आए और इसको बेच दे, मतलब इस तरह के नॉन मतलब सीरियस मैं समझता हूँ कि सवाल भी आ रहे थे कि इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर और इतना काम डेवलपमेंट का हो चुका है और लोग कह रहे हैं कि ये सारा कुछ ख़त्म हो गया है, क्योंकि एक 16,000 एकड़ का एरिया और नाइट ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये भी 10-15 साल की मेहनत है। ऐसा नहीं है कि ये ऐसे ही बन गया और ऐसे ही सफ़ा हस्ती से मलिया मेट हो जाएगा या कुछ डिमोलिश कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। बाकी हाँ, जुर्माने आयद किए जाते हैं, चीज़ों का सलूशन देखा जाता है, निगोशिएट होती हैं चीज़ें, और कहीं ना कहीं जाके बार्गेन होगा तो ये जुर्माने या कीमतें जो जिसकी हम बातें कर रहे हैं, टाइम फ्रेम बढ़ा दिया जाएगा या कुछ इस तरह, और उसके बाद फिर लीज़ की तरफ बात आएगी, क्योंकि बैरियर टाउन ने ऑलरेडी लीज़ के लिए रिक्वेस्ट की हुई है। ठीक, अच्छा, इस पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमारे पास भी आए थे। सबसे बड़ा ये सवाल था कि हेड ऑफिस खुला हुआ है, प्लॉट की ट्रांसफ़र घरों की, विलास के अपार्टमेंट की हो रही हैं। हाँ, ये हो रही है हेड ऑफिस। देखिए यहाँ पे वैसे लाइफ नॉर्मल है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ एक सोशल मीडिया की हद तक की, एक सोशल मीडिया की हद तक भी है। वैसे भी देखें इम्पैक्ट तो तलहा है, इससे कोई इनकार नहीं है, बिल्कुल, लेकिन ऐसा इम्पैक्ट नहीं है जो क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। बल्कि मैं अभी जिक्र कर रहा था कि एक साहब ने वीडियो अपलोड की है बैरियर टाउन के एनओसी की कैंसिलेशन के बारे में, और वीडियो का टाइटल दिया हुआ बैरियर टाउन इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैंने कहा यार ये खैरियत तो है, ये हो क्या रहा है। तो इस तरह के लोग तो कहते हैं भी लुट गए, तबाह हो गए बस। यानी जितनी अब नेगेटिविटी और इस तरह की चीज़ें करेंगे, मिर्च मसाले लगाएंगे, तो अपनी वीडियोस को वायरल करने के लिए लोग इस तरह से करते हैं। अच्छा, इसमें जो मुझे लगता है कि आप क्लियर कर दें कि अभी जो टाइम फ्रेम आपने बताया है नेक्स्ट हियरिंग तक, सुप्रीम कोर्ट की जो भी टाइम इसमें है 1 महीना या 1.5 महीना, इसमें जो लोग पैनिंग करके चीज़ को सेल करेंगे या वो गलत करेंगे, तो मुझे ये लगता है कि कोई जो इन्वेस्टर बैठा हुआ है जिसने आज से पहले भी बैरियर टाउन की मार्केट को देखा है कि ये सूरत हाल आती है, लोग निकलते हैं और इन्वेस्टर फ़ायदा उठा देता है, बिल्कुल उठा के मतलब उसको फ़ायदा हो जाता है। तो ऐसा मतलब होगा, सेम चीज़ें रिपीट हो रही हैं ना। हम जितना भी समझा रहे हैं, देखिए हर कोई इन बातों पे अमल नहीं कर रहा, ऐसी है, हर किसी को आपकी बात समझ में नहीं आ रही होती। लेकिन आज जब सस्ती चीज़ें बेचेंगे और आफ्टर 2 इयर्स यही चीज़ें महंगी होंगी, जब खरीद रहे होंगे तो फिर लोगों को समझ में आ बिल्कुल। और मार्केट वैसे भी 50% माइनस पे आ गई है। exactly. और अभी ये लगता है कि जैसे लोग कहेंगे जी जितने भी मिल रहे हैं हम बस निकलें यहाँ से। बिल्कुल ऐसा हुआ। ठीक, बहुत शुक्रिया सर, जज़ाकल्लाह। मज़ीद इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल पर विज़िट करते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।